तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास एक्सप्लेनर। आज हम ना एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। हम देखेंगे कि भाई जब जादू और बेहिसाब दौलत का लालच अचानक सामने आ जाए तो इंसान का असली चेहरा कैसे बाहर आता है। मतलब क्या हम अपने उसूलों पर टिके रहते हैं या पूरी तरह से बहक जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जरा सोचिए क्या होगा अगर इंसानियत का टेस्ट किसी जादुई ताकत के जरिए लिया जाए। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी को अचानक असीमित ताकत और पैसा मिल जाए तो उसकी नैतिकता, उसके उसूल कैसे काम करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस जादुई दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या क्या छिपा है। पहला हिस्सा है विशाल चांद की परीक्षा। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक घने जंगल में हैं और अचानक आसमान से एक बहुत ही विशाल चांद सीधे जमीन पर उतर आता है। जी हां, बिल्कुल सीधे। और इसका मकसद कोई तबाही मचाना नहीं था, बल्कि अच्छे और बुरे इंसानों की परख करना था। उसने जमीन पर सोने और चांदी के 2 टुकड़े फेंके, जो देखते ही देखते 2 अलग-अलग जादुई चांद और रास्तों में बदल गए। बस यहीं से शुरू हुई ये महापरीक्षा। अब देखिए, यहां हमारे सामने 2 बिल्कुल ऑपोजिट ऑप्शंस हैं। एक तरफ है सोने का चांद, जो फुल ऐशो आराम और बेहिसाब दौलत का वादा कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई जड़ी बूटी नहीं है जो किसी की जान बचा सके। और दूसरी तरफ है चांदी का चांद, जो भले ही आपको रातों रात करोड़पति ना बनाए, लेकिन इसके पास वो संजीवनी जड़ी बूटियां हैं जो मरते हुए लोगों की जान बचा सकती हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक और सोच समझकर बिछाया गया जाल था। हमारा दूसरा हिस्सा है 2 रास्ते और 2 बिल्कुल अलग चुनाव। कुछ दिनों बाद इस जंगल में 2 लड़कियां आती हैं, करिश्मा और करीना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो वहां कोई खजाना ढूंढने नहीं आई थीं। उनके गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई थी। उनके माता पिता बहुत बीमार थे और वो उनके इलाज के लिए जड़ी बूटियां तलाश रही थीं। और तभी अचानक उनके सामने ये 2 जादुई रास्ते आ जाते हैं। सोने का चांद तो जैसे करिश्मा को अपने जाल में फंसाने के लिए ही बैठा था। उसने करिश्मा को सीधे सीधे लालच दिया और कहा, तुम्हारे माता पिता तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, एक न एक दिन तो उन्हें मरना ही है। तुम मेरे सोने के रास्ते पर चलो, तुम्हें जिंदगी के सारे सुख मिलेंगे। मतलब ये वो पल था जहां एक तरफ आपका स्वार्थ है और दूसरी तरफ आपका फर्ज। और करिश्मा ने क्या किया? अपनी सहेली के लाख मना करने के बाद भी वो लालच में अंधी होकर उस सोने के रास्ते पर निकल पड़ी। लेकिन करीना, उसका फैसला बिल्कुल अलग था। उसने सोने के लालच को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उसने चांदी का रास्ता चुना, क्योंकि उसके लिए पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी था अपने माता पिता और गांव वालों की जान बचाना। इन दोनों सहेलियों का ये जो अंतर है ना, ये हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। एक ने चुना बेहिसाब लालच और दूसरी ने अपना फर्ज और निस्वार्थ सेवा। तीसरा हिस्सा है बीमार गांव का इलाज। अब देखते हैं कि करीना के उस चांदी के रास्ते पर क्या क्या हुआ। उसका सफर वाकई बहुत ही प्रेरणादायक है। जब उसने ये नेकी का रास्ता चुना ना, तो उस चांदी के चांद ने भी इसकी भरपूर मदद की और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। करीना ने एकदम समझदारी और नेकी से काम लिया। इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, उसे एक चमकदार जादुई पेड़ मिला जहां से उसने सारी जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठा की। दूसरा स्टेप, वो फटाफट गांव वापस गई और अपने माता पिता के साथ साथ सभी बीमार गांव वालों का इलाज कर दिया। सब एकदम ठीक हो गए। और तीसरा, जो कि मेरा फेवरेट है, उसने एक उड़ने वाला जादुई पेड़ मांगा और पूरे गांव के बॉर्डर पर जड़ी बूटियां फैला दी, ताकि वो बीमारी कभी लौटकर वापस ही ना आ सके। इसे कहते हैं असली दूरदर्शिता। चौथा हिस्सा, लालच की कीमत। अब जरा वापस चलते हैं करिश्मा की तरफ। और सच कहूं तो यहां से उसकी कहानी बहुत ही तेजी से लालच, स्वार्थ और घमंड की गहरी खाई में गिरने लगती है। वो सोने का रास्ता शुरुआत में जितना चमक चमाता हुआ दिख रहा था, उसका अंजाम उतना ही खौफनाक होने वाला था। हुआ यूं कि करिश्मा को उस रास्ते पर एक सोने का आइसक्रीम घर मिला। उसने वो आइसक्रीम बाजार में बेची और रातों रात बेहिसाब अमीर बन गई। अब इस दौलत के नशे में वो अपने बीमार माता पिता को पूरी तरह से भूल गई। अजीब बात है ना, जबकि करीना उनके माता पिता का भी ख्याल रख रही थी। और तो और करिश्मा ने अपनी अमीरी का ऐसा शो ऑफ किया कि गांव की दूसरी लड़कियों को भी उसी लालची रास्ते पर भेज दिया। उनके अंदर भी अमीरी के साथ साथ हद से ज्यादा घमंड आ गया था। और फिर अहंकार अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब करिश्मा और उसकी सहेलियां
अपनी नई कार से एक गरीब आदमी को जोरदार टक्कर मार देती हैं। और माफी मांगना तो दूर की बात है, वो लिटरली उससे कहती है, अगर तू मुझे दोबारा सड़क पर दिखाई दिया तो मैं अपनी गाड़ी से तुझे कुचल कर जान से मार दूंगी। सोचिए, दौलत ने उसे न सिर्फ अंधा कर दिया था बल्कि अंदर से एकदम क्रूर भी बना दिया था। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। करिश्मा का लालच और अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वो वापस सोने के चांद के पास गई और एक जादुई छड़ी मांग ली। और आप सोच भी नहीं सकते उसने उसका क्या किया। उसने गांव वालों के घर तोड़ दिए, उनका सारा अनाज गायब कर दिया। वो चाहती थी कि सारे गांव वाले उसके सामने लाइन लगाकर भीख मांगे और उसके गुलाम बन जाएं। और बस यही वो आखिरी क्रूर कदम था जिसने उस विशाल चांद की परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को न्योता दे दिया। पांचवां और आखिरी हिस्सा, अंतिम फैसला। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तो वो विशाल चांद जिसने ये पूरा खेल शुरू किया था, वो वापस आसमान से नीचे आ गया। अब टाइम आ गया था इस पूरी महापरीक्षा के नतीजे घोषित करने का। अगर हम इन दोनों रास्तों के रिजल्ट्स को देखें तो पिक्चर बिल्कुल साफ है। करीना, जिसने निस्वार्थ होकर सबकी भलाई सोची, उसे विशाल चांद ने ढेर सारे सोने के सिक्कों से मालामाल कर दिया और उसका गांव भी एकदम सेफ और खुशहाल रहा। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा, जिसने लालच और तबाही का रास्ता चुना, उसकी जादुई छड़ी छीन ली गई, गांव वालों के घर वापस बना दिए गए और करिश्मा और उसकी लालची सहेलियों को हमेशा के लिए एक बदसूरत चुड़ैल बना दिया गया। मतलब कर्मों का फल बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा उनका चुनाव था। और कहानी के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है। कहा जाता है कि वो सोने और चांदी के जादुई रास्ते आज भी उस जंगल में मौजूद हैं और लालची लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज के समय में ये रास्ते फिर से खुल जाएं, तो इंसानियत कौन सा रास्ता चुनेगी? क्या आज की दुनिया भी उसी सोने की चमक के पीछे भागेगी या चांदी की अच्छाई और निस्वार्थ सेवा को अपनाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद अपने अंदर खोजना होगा। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनियर यहीं समाप्त होता है।